तो ये 3 क्लासेस तो यूज कर ही ले रहे हो ढंग से तुम लोग। एक्शंस क्लास और वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप, एक्शन क्लास सब काम कर रहे हैं प्रॉपर जैसे एक्सपेक्टेड है। और हमने एक्सेप्शंस के बारे में बताया है, ठीक है। जरा आप एक चीज देखते हैं आज, जरूरी चीज। एक कैसा? अच्छा आया, चलो हाँ, चलो वही बताएंगे। अभी तो हम आते हैं पहले किसी एक एप्लीकेशन पे। अच्छा, एक्स पाथ लिखना अब आप लोग जानते हो, है ना? एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन ना, चलो आगे बताएंगे इसके बारे में। आगे है ना, तो तुम लोग अच्छा जनरली एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते थे और तुम्हें पता था उसके लिए तुमको क्या यूज करना है, एक्स पाथ, है। और एक्स पाथ के थ्रू एलिमेंट्स को तुम आइडेंटिफाई करते हो। तो अब क्या, जैसे किसी एलिमेंट की बात करें, मान लो इसी को आइडेंटिफाई करना, क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, अब इसके पास दिख रहे हैं क्या, सिंपल सी बात है, टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यू के पेयर। यही होता है ना, एक HTML की लाइन में टैग होगा, एट्रीब्यूट और वैल्यूज होंगे, और क्या होगा, इनर टेक्स्ट जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग, जो टैग के स्टार्ट मतलब टैग के बीच, दोनों टैग में क्या होता है, बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं, यही चीज होती है। बोलो, यही चीज होती है, टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यूज के पेयर्स और प्लस इनर टेक्स्ट, इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो इसी के सहारे तुम एक्स पाथ भी लिखते हो। जैसे एक्स पाथ है, इसका लिखना होगा, क्या करो, डबल स्लैश IMG, हाँ अच्छा, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से एल्ट एट्रीब्यूट खाली है, टाइटल क्या है, खाली है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन है टोटल कितने एट्रीब्यूट, 8। अब सवाल उठता है तुम्हें इसमें से एक एट्रीब्यूट यूज करना है। अब सवाल उठता है तुम कौन सा यूज करोगे इन 9 में से, बोलो, इन 9 में से कौन सा यूज करो? अच्छा, ये विड्थ क्यों नहीं यूज करोगे? IMG @width, और विड्थ क्या, 27, ये दिया है ना। तो क्या आ रहा है, 1/7। हम चाहते हैं हमेशा भाई, जब से कहेगा तो कहेगा ना, जाओ इस बटन पे क्लिक करो, एक पे काम करना है, हमें 7 पे तो काम नहीं करना, हमें काम तो किस पे करना है, एक पे। तो हमें चाहिए क्या, 1/1। इसीलिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसकी वैल्यू का यूनिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, यूनिक। यूनिक का क्या मतलब होता है, जैसे हम अपनी तुम्हारी बात करो, अगर हमने तुम्हें पहली बार देखा या तुमने हमें पहली बार देखा, अब मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन, शर्ट पैंट, मेरे बाल, चेहरे का कलर, चेहरा, लंबाई चौड़ाई, ऐसे मेरे पास कितने गुण हैं, बहुत गुण हैं।
लेकिन तुम, अब सवाल ये उठता है कि तुम अपने दिमाग में क्या स्टोर करोगे। मेरे पास 50 इंफॉर्मेशन है, मेरी 50 इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखोगे? नहीं रखो। ऐसे सबकी सैकड़ों इंफॉर्मेशन, हर आदमी जिससे मिलो उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास दिमाग में रखने लगो तो तुम पागल हो जाओ। हम लोग सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं जितनी क्या होती है हमें बाद में पहचानने में काम। यहाँ भी हम एक्सपांड लिखते हैं, एट्रीब्यूट हमें वो यूज करते हैं जिससे हम बाद में अपने एलिमेंट को जब ये चले तो उनको पहचान सके। मेन चीज क्या है? मेन है पहचानना। डिस्टर्ब तो नहीं होगा? मेन चीज क्या है? एलिमेंट को पहचानना। ऐसे ही जैसे हम तुम यूज करते हैं यार, हम भी तो किसी को देखते हैं पहचानते हैं। तुम शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, चप्पल पहने हो, जूते पहने हो, सब तुम्हारा बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम तुम्हें शर्ट से नहीं पहचानते। तुम्हारा शर्ट अपने दिमाग में नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है अगले दिन जब ये आए तो उसी रंग की शर्ट पहने हुए 4 आदमी दिखाई दे। तो हम हमेशा देखते हैं इस आदमी की वो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखो जो क्या हो, जो यूनिक हो, जो क्या हो, सबसे अलग हो, और वो है इस आदमी का चेहरा। हर आदमी का चेहरा क्या है? अलग अलग है ना। इसीलिए तो हम क्या यूज करते हैं, दिमाग में क्या रखते हैं? उसका फेस। जैसे मान लो अगर हम कहें सफेद जो कपड़ा पहने, इनको पहचाने सफेद कपड़े से, तो क्लास में तो 3 लोग सफेद कपड़े पहने बैठे हुए हैं, या 4 लोग क्लास में सफेद कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, है इनकी प्रॉपर्टी, लेकिन उसका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू यूनिक नहीं है। हमें अपने दिमाग में इनको पहली बार देखेंगे तो अगर हमें अपने दिमाग में स्टोर करना होगा तो हम इनका क्या स्टोर करेंगे? चेहरा, क्योंकि हमें पता है चेहरा क्या है सबका, एकदम यूनिक, सबका क्या है? अलग। तो वही तुम्हें यहां भी करना है। तुम्हें ऐसे एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज करनी है जो क्या हो? यूनिक हो, जो दूसरों से मैच ना करती है। तुमने यूज कर दिया विड्थ बराबर 27, बहुत लोगों की विड्थ क्या है? 27। क्लियर है? नंबर 1 यही एक्स बात हमने लिखा है, देख लो क्या लिखा है अभी। IMG विड्थ बराबर क्या लिखा है? @विड्थ इक्वल टू क्या? 27। एक कमी इसकी ये समझ में आ रही है क्या कि भाई ये यूनिक नहीं है। एक कमी और, या अभी नहीं है, भविष्य में साबित हो सकती, और वो कमी ये है कि कल को अगर डेवलपर से कहेगा क्लाइंट यार ये जो बटन है इनकी साइज थोड़ी सी क्या कर दो, चेंज कर दो, बढ़ा दो या क्या कर दो, घटा दो, तो कल को डेवलपर अगर उसकी साइज चेंज करके 25 कर दिया तो तुम्हारी स्क्रिप्ट चलेगी? तो उसको ढूंढ रहा है जिसकी विड्थ क्या होगी? 27, जबकि उस बटन की विड्थ डेवलपर ने चेंज करके क्या कर दी है? विड्थ एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या चेंज करके कर दी है? 25। तो 27 पे ढूंढेगा तो पाएगा, और मान लो मिल भी गया उसे गलती से तो कोई दूसरा मिल जाएगा जिसपे काम नहीं करना। तो याद रखो पहले तो 2 फैक्टर्स, जब एक्स पाथ तुम लिखते हो, एक्स पाथ लिखने के टाइम पे तुम्हें यूज करना पड़ता है क्या? लिखना पड़ता है तुम्हें क्या? एक्स पाथ जब यूज करते हो तो तुम्हें लेना पड़ता है क्या? एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लेते हो ना। तो अब तुम ये याद रखना, तुम्हें वो एट्रीब्यूट चुनना है जो स्टेबल, स्टेबल का मतलब जो चीज बार बार चेंज ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश। जैसे देखो हम तुम्हें शर्ट से पहचाने तो एक समस्या क्या है, अरे यार तुम्हारे पास एक ही कलर की शर्ट थोड़ी ना है, कल तो तुम दूसरी शर्ट पहन के चले आओगे, तो हम तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। गलती क्या है? मेरी है। हमने तुम्हारी वो एट्रीब्यूट यूज किया जो स्टेबल नहीं था, जो रोज क्या हो सकता है? बदल सकता है। तो हमें एट्रीब्यूट कैसा चुनना चाहिए? स्टेबल, जो हमें लगता हो कि जल्दी बदलेगा नहीं, जैसे चेहरा नहीं बदलेगा जल्दी। तो वैसे ही यहां पे भी ऐसा एट्रीब्यूट करो, यूज करो जो क्या हो? स्टेबल। और स्टेबल का मतलब जो चीज बार बार चेंज न हो रही,
और दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपका जो एट्रीब्यूट है वही यूज करना है जिसके पास क्या हो, यूनिक वैल्यू। तो किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर ये दो गुण मैटर करते हैं, क्या, स्टेबिलिटी और यूनिकनेस। और ऐसा हम लोग यूज करते हैं यार, हम जो चीज भी देखते हैं बाद में हमें उसकी जरूरत होती है, पहचानना होता है, तो दिमाग में रखते हैं ना उसके बारे में, हम वही इंफॉर्मेशन रखते हैं जो हमें लगता है स्टेबल है और क्या है, यूनिक है। जैसे चेहरा रोज बदल नहीं सकता, चेहरा रोज बदल नहीं सकता, यूनिक भी है और सर स्टेबल भी है, और सबका चेहरा दुनिया में क्या है, यूनिक है, अलग है। वही अप्रोच हमें भी लेके चलना है, वो एट्रीब्यूट चुनना हो जो स्टेबल हो और क्या हो, यूनिक। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचानोगे यूनिक है कि नहीं। अरे यार XPath लिखो, अगर 1 ऑफ 1 आ जाए जिस एट्रीब्यूट के सहारे, तो तुम जान गए वो एट्रीब्यूट क्या है, यूनिक। और कोई इसमें बहुत घड़ी थोड़ी लगानी है ये जानने के लिए। जैसे कोई तुमसे कहे कि बताओ ये भैया ये बॉर्डर एट्रीब्यूट यूनिक है कि नहीं है, पता कर सकते हो ना, कुछ नहीं करोगे। बॉर्डर बराबर क्या है, 0 ना, लिखो ना @ क्या, बॉर्डर बराबर क्या, 0। 1 ऑफ 107 पेज पे 107 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या है, 0। ये यूनिक नहीं है भाई। ऐसे तो पता करेंगे, हमको समझ में आ गया ये यूनिक नहीं है। अच्छा, और क्या था, एक मिनट, इसी बटन की बात कर रहे थे ना, हाँ। लेकिन हमको दिखा इसके पास एक एट्रीब्यूट क्या, एहसास। अब अगर हम इस राइट क्लिक करो, एडिट एट्रीब्यूट करो, ऐसे यहां से कॉपी करो, Ctrl+C किया, कॉपी हो गया, और इसको यूज करें, क्या नाम है, एहसास। क्या आ गया, 1 ऑफ 1 आ गया, है ना। तो हमको ये क्लियर हुआ कि ये XPath क्या है, ये एट्रीब्यूट क्या है, यूनिक है, पता चल गया। तो क्या होना चाहिए आपका एट्रीब्यूट, यूनिक। और दूसरी चीज, लेकिन हाँ, साथ में उसका स्टेबल होना भी जरूरी है। अगर कोई कहे, जैसे मान लो इन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी, प्योर रेड कलर की टी शर्ट यहाँ इस पूरी क्लास में किसी ने नहीं पहनी, तो ये आए, इनको पहचानना था तो हम ऐसे दिमाग में इनके रख लें कि वही जो लाल रंग की टी शर्ट पहना था। लेकिन दिक्कत क्या, ये यूनिक है, पूरे क्लास में और किसी ने लाल रंग की टी शर्ट नहीं पहन रखी, एक ही आदमी ने पहन रखी है लाल रंग की टी शर्ट, तो यूनिक तो है इंफॉर्मेशन, किसी से मैच नहीं कर रही पूरी क्लास में, लेकिन स्टेबल नहीं है। आज लाल है, कल हो सकता है नीली टी शर्ट पहन के आए, परसों सफेद पहन के आए, है ना। ये कुछ भी फिक्स नहीं है, ये कल को चेंज हो सकता है। तो क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। यूनिक तो है लेकिन स्टेबल नहीं, हम यूज नहीं करेंगे। हम वो एट्रीब्यूट चुनते हैं जो स्टेबल भी हो और क्या हो, यूनिक भी हो। अब सवाल ये उठता है कि सर जी यूनिक तो हम XPath लिख के पहचान जाएंगे, हम स्टेबल है कि नहीं है ये कैसे पहचानेंगे, हम ये कैसे पहचानेंगे कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल किसे बोलते हैं, जैसे अगर हमेशा 27 ही रहे तो हम समझेंगे क्या है, स्टेबल। अगर इसकी वैल्यू बदले, कभी 27, कभी 26, कभी 25, कभी 30 हो, तो कहेंगे भैया ये क्या है, अनस्टेबल। जैसे इसके एहसास से एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा यही आ रही तो हम कहेंगे स्टेबल है, लेकिन अगर बार बार क्या हो, चेंज हो, तो हम तो यही कहेंगे क्या है, अनस्टेबल है। तो कैसे पता करते हैं कि आखिर ये एट्रीब्यूट स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो एक बेसिक तरीका वो ये है कि अपने पेज को क्या करो, रिफ्रेश, और देखो अपने उस एट्रीब्यूट को जिसकी बात तुम कर रहे थे, अगर उसकी वैल्यू अब भी रिफ्रेश करने के बाद भी क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है, स्टेबल। आई बात समझ में, बोलो। अगर उसकी वैल्यू रिफ्रेश करने के बाद भी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं हो रही है, वही आ रही है, तो मतलब क्या है, स्टेबल है।
अक्सर अनस्टेबल कैसे होते हैं मालूम है? उनकी वैल्यू अभी आ रही है, जैसे तुमने देखा एट्रीब्यूट का नाम ये है, वैल्यू की वैल्यू मान लो एट्रीब्यूट का नाम x है और वैल्यू की वैल्यू जो है जो उसकी क्या है ABC है, दिख रही है। रिफ्रेश किया फिर ओपन हुआ तो देख रहे हो कि एट्रीब्यूट की वैल्यू XYZ हो गई, MNOP हो गई। रिफ्रेश करने के बाद वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। तो तुम समझ गए तुरंत भैया ये क्या है? अनस्टेबल है। बार बार पेज रिफ्रेश हो रहा है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो ये यूज करने लायक नहीं। तो ये तो बड़ा बेसिक तरीका है जानने का ना। हमने आपको बता दिया ना, आप यूनिकनेस कैसे पता करोगे भाई? एक्स पाथ लिख दोगे तो अपने आप वही एट्रीब्यूट के बेसिस पे तो अपने आप काउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? काउंट से पता चल जाएगा तुम्हें यूनिक है कि नहीं है। और स्टेबिलिटी जानने का जो तरीका है वो है क्या? पहला तरीका है क्या? रिफ्रेश। की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, मतलब चेंज हो रही। पेज रिफ्रेश किया, इसको लिख देते हैं, क्या लिखें? क्या? पेज रिफ्रेश। पहला काम ये करेंगे स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, क्या करेंगे हम? पेज रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे क्या उस एट्रीब्यूट की वैल्यू वही है। तो कहेंगे पहला टेस्ट क्या हो गया, ये पास कि हाँ भैया ये स्टेबल है। लेकिन अब फिर एक लेकिन आता है, बहुत चीजें ऐसी भी होती हैं जो स्टेबल नहीं होती। लेकिन दोनों बातें हम बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं रिफ्रेश करोगे तो बदलेंगे भी नहीं और लेकिन स्टेबल भी नहीं। जबकि तुमको तुम्हें बताए रिफ्रेश करने पे जो बदल जाए वो क्या है? अनस्टेबल है, और जो रिफ्रेश करने के बाद ना बदले वो क्या है? स्टेबल है। और एक चीज हम ऐसी बता रहे हैं, जो रिफ्रेश करोगे नहीं बदलेगी फिर भी स्टेबल नहीं है। जैसे क्या? आ जाओ यहां देखो, इसी एप्लीकेशन में किसने लॉगिन किया? किसने अच्छा चलो यहां आ जाओ। अच्छा यहाँ क्या लिख के आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर रहे हो। लेकिन जानते हो तुम लोग कभी ट्राई नहीं किए। यहाँ आते हैं जरा, एक चीज जरा देखो इस वी टाइगर में। और ऐसा थोड़ी ना है एक सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक ही आदमी यूज करेगा। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना ये, इसे यूज सर्वर पे रखा जाएगा। इसे यूज कितने लोग करेंगे? बहुत लोग यूज, जैसे जीमेल है बहुत लोग यूज कर रहे हो ना। जैसे जीमेल का अच्छा एग्जांपल देखो, है यहाँ पे किसी का जीमेल लॉगिन? नहीं, छोटी सी चीज दिखानी। क्या करें? ये इनकॉग्निटो मोड है, लॉगिन हो जाएगा ना, हमें कुछ देखना नहीं वैसा, वही तुम लॉगिन करके तुम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी वैसी प्राइवेट मेल तो नहीं है? नहीं है। हम यहाँ दिखाना क्या चाह रहे हैं कि अगर लॉगिन होगा तो अंदर देखोगे इनका नाम लिख के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बार बार रिफ्रेश करोगे क्या होगा? इनका नाम आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो नाम तो तुम कहोगे नाम तो नहीं बदल रहा है, लेकिन अगर दूसरे के यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर दोगे तो बदल जाएगा। तो स्टेबल कहाँ है? रिफ्रेश करने पे। जैसे वही हम यहाँ दिखाना चाह रहे थे, जैसे इस एप्लीकेशन में भी जैसे एडमिन से लॉगिन किए हो तो यहाँ लिख के आ रहा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर। कल को हो सकता है राहुल नाम से लॉगिन करोगे तो यहाँ लिख के आए क्या? राहुल। अभी तो इसको 10 बार रिफ्रेश करोगे बार बार क्या लिख के आएगा? एडमिनिस्ट्रेटर। तो तुम कहोगे एडमिनिस्ट्रेटर सर क्या है? स्टेबल है। लेकिन अगर दूसरा यूजर लॉगिन कर देगा तो बदल जाए। टेस्टिंग एक ही यूजर नेम पासवर्ड पे थोड़ी ना होगी। जब टेस्टिंग होगी तो कई यूजर नेम कई पासवर्ड पे होगी। तो जैसा जिसका यूजर नेम रहेगा वैसी वैल्यू यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? तो ये भी क्या कहा जाएगा? अनस्टेबल ही कहा जाएगा।
जैसे और एग्जाम्पल दिखाएं, IRCTC में जाते हो, बुक करते हो, जैसे ही तुम बुक करते हो, बुक करने के बाद अंतिम में आता है तुम्हारा PNR नंबर, लिख बुक हो गया, कहेगा हाँ ये टिकट हैज बीन सक्सेसफुली बुक एंड योर PNR नंबर इज हाइफन और एक PNR नंबर 8 डिजिट का है ना। अब पेज पे हो, बार बार रिफ्रेश करो, वही नंबर दिखाई देगा, लेकिन नया टिकट बुक करोगे तब PNR नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक तो इसलिए तो कहे, एक तो है बेसिक तरीका ये रिफ्रेश करके देख लो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है या नहीं, लेकिन और दूसरी चीज एक्सपीरियंस से आती है, अंदाजे से आती है। जैसे हमको ये अंदाजा लग गया, हमने जैसे ये हमें दिख गया कि मान लो कहीं पे लिख के आ रहा है, जैसे किसी बहुत से एप्लीकेशन तुमको मिलेगा, लॉगिन करोगे, जैसे राहुल नाम से लॉगिन करोगे तो अंदर आएगा साइन आउट राहुल, संदीप नाम से लॉगिन करोगे तो आएगा क्या, साइन आउट संदीप। तो स्टेबल तो नहीं हुआ ना, कभी राहुल आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, संदीप आ रहा है, तो वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम उसको भी बोलेंगे ये स्टेबल नहीं है। भले उस समय बार बार रिफ्रेश करोगे नहीं होगा, लेकिन दूसरे यूजर से लॉगिन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये एट्रीब्यूट जो है स्टेबल नहीं। आई बात समझ में। दूसरा तरीका, तीसरा भी एक है, ऐसे एट्रीब्यूट और वैल्यू से बचते हैं हम अक्सर, जैसे वही था ना साइज विड्थ कितनी थी, 27 थी, हम उससे बचते हैं। अगर यूनिक होती तब भी बचते, हमें अक्सर भरोसा नहीं रहता, ये जो कहीं विड्थ लेंथ, कल को हो सकता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, डेवलपर क्या करते, चेंज कर। इसीलिए हम हमेशा रिलाई करते हैं किस पे, एट्रीब्यूट ना सिर्फ SRC नहीं भाई। और यहां ये भी बता दें, यही है ना SRC क्यों, क्या एल्ट नहीं है, और एल्ट की वैल्यू क्या है, ओपन कैलेंडर, तो ये क्यों नहीं यूज कर सकते। SRC से ज्यादा है, SRC तो इतना बड़ा है ना उसकी वैल्यू, हम तो कह रहे हैं क्या यूज करो, एल्ट यूज करो। और एल्ट किसका है, ये एल्ट इस कैलेंडर का, इस कैलेंडर का। अब कोई डेवलपर जो बना रहा है एप्लीकेशन पागल व भांग खा थोड़ी ना बैठा है कि ये भी इसका भी नाम रख देगा क्या, ये जो घड़ी जैसा दिख रहा है इसका भी नाम रख देगा क्या, एल्ट की वैल्यू ओपन कैलेंडर नहीं रखेगा। अरे घड़ी दिख रही है तो इसका नाम कुछ घड़ी जैसा रखेगा ना, जिससे कि देखो एट्रीब्यूट की वैल्यू देखो दिखेगा। सो वर्ल्ड क्लॉक लिख रहा है, मतलब हमको ये अंदाजा लग जाता है, कई बार हमें देख के क्या लग जाता है, अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, यूनिक मान लो, यूनिक तो चेक कर लेंगे, लेकिन स्टेबल है, उसके नाम से हम समझ में आता है हाँ यार घड़ी दिख रही है, घड़ी की बात कर रहा है, तो ये दूसरों से जल्दी मैच नहीं कर। और वैसा तो है नहीं, आज घड़ी आ रही है, कल यहाँ कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा, तो घड़ी तो रोज आएगी। और वेब डेवलपर क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्यों चेंज करेगा। तो हमको लगता है कि क्या यूज कर लें, एल्ट यूज कर लें। एल्ट ठीक है, उसके पास और क्या है, टाइटल भी, लेकिन ये बॉर्डर मत यूज करना, बॉर्डर यूज मत करो, अक्सर ये चीजें नहीं यूज करते, बॉर्डर, हाइट, वेट, कलर, ये सब बेसिक चीजें ना। हम देखते हैं एट्रीब्यूट की ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू में कुछ ऐसा वर्ड दिखता हो जो उस चीज से रिलेटेड हो, तो समझ में हाँ मतलब थोड़ा मैच करे। जैसे घड़ी की बात कर रहा है, यहाँ घड़ी लिखा है, लगता है कि हाँ भाई, और ऐसा तो है नहीं इस पेज पे वो 72 तो घड़ी बना देगा, अरे एक ही बनाएगा ना यार। हाँ तो और फिर इतना सब दिमाग लगाते हैं, लेकिन इसके बाद सब कुछ का अंत हो जाता है जब हम क्या करते हैं, कंट्रोल F करके डबल स्लैश लिख के क्या टैग लिखते हैं, और जैसे मान लो एल्ट यूज करते हैं, 1 ऑफ 1 आ गया बस। और हमें नाम भी लग रहा है कि भैया ये स्टेबल है, बदलने वाला भी नहीं है, बात देख लिया। ऐसा थोड़ी ना है हम लॉगिन करेंगे तो आएगा राहुल का, ऐसे थोड़ी ना आएगा ये क्लॉक, ऐसे थोड़ी ना आएगा हम लॉगिन करेंगे तो राहुल की घड़ी आएगा, तुम लॉगिन करोगे तो उनकी घड़ी आएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो एक अंदाजा भी लगता है धीरे धीरे काम करते करते कि क्या चीजें बदल सकती हैं और क्या चीजें नहीं बदल सकती। ये हाइट, वेट, बॉर्डर ये सब मत यूज करो जहाँ नंबर संबर हो, लेकिन जो वैल्यू दिख रही हो उन वैल्यू से और एक अंदाजा लगाओ किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी वैल्यू है। अब जैसे तुमको और दिखाएं, जैसे हाँ जरा इस पे आओ, लीड्स पे। तो
आ जाओ यहाँ जरा, ये देखो न्यू पे आते हैं। ये देखो जैसे ये है, अब इसके पास क्या क्या दिख रहा है? टैग क्या है? इनपुट है, टाइप टेक्स्ट है, देखो नेम है, टाइप इंडेक्स है, क्लास है, ऑन फोकस है, ऑन ब्लर है, स्टाइल है, वैल्यू है, ऐसे करके 6-7 चीजें दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही? अब इसमें हम अंदाजा लगाए, देखो टाइप टेक्स्ट, अक्सर जो टेक्स्ट, देखो ध्यान से आज से याद रखना, टेक्स्ट बॉक्सेस का टैग क्या होता है? इनपुट। टैग टेक्स्ट बॉक्सेस का टैग क्या होता है HTML में? इनपुट। और इनके पास एट्रीब्यूट जरूर एक होता है, क्या? टाइप। अगर टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है तो इसका मतलब ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें जो लिखोगे सब दिखेगा। और अगर टाइप की वैल्यू क्या है? पासवर्ड है। चलो दिखा देते हैं करके, इसे चेंज कर दें। कौन सा? लास्ट नेम ना। अब लिखो, तो जो नहीं दिखते लिखते हो ऐसे दिखता है, अक्षर नहीं दिखते हैं, वो इसी वजह से दिखते हैं क्योंकि उस टैग का, उस एलिमेंट के टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है? पासवर्ड। और टाइप की वैल्यू अगर क्या रहेगी? टेक्स्ट। तो दिखेगा। आई बात समझ में? अब देखो टाइप मत यूज करो, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से टेक्स्ट बॉक्स यहां दिख रहे हैं जिनमें कुछ भी लिखो और क्या हो रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन सब का भी चेक करोगे तो टाइप क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। तो इसलिए टाइप मत यूज करो, टाइप इंडेक्स मत यूज करो। तुम्हें दिख रहा है नेम, और नेम की वैल्यू क्या दिख रही है? डेजिग्नेशन। ये सही है। डेजिग्नेशन वहां टाइटल की बात कर रहा है, फिर डेजिग्नेशन की बात कर रहा है, और वही उसका दिख रहा है, तो एक अंदाजा लग रहा है कि ये क्या है। और फिर इसके बाद अंतिम में तो तुम उसे करोगे ही, क्या करोगे? Ctrl+F इनपुट और फिर क्या? @name डेजिग्नेशन। याद आई बात? समझ में आई बात? तो अब आपको ये पता है, 2 क्राइटेरिया आपके दिमाग में अब से चलने चाहिए। कोई भी एट्रीब्यूट हम उठाएंगे तो उसको स्टेबल होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? यूनिक। अगर दोनों में चुनाव करना, कोई तुम्हें ये याद है कि 2 में से कोई एक ही मिलेगा, तो बताओ क्या लो? नहीं, स्टेबल। अरे यार, चीज यूनिक नहीं है तो इंडेक्सिंग बताई है कि नहीं? बताया है ना। जैसे यहाँ पे देखो 7 मिल रहे थे जब हम एक्सपाथ दे रहे थे, कितने मिल रहे थे? हम ऐसे लिख रहे थे, क्या लिखे थे वहां पे? /img था, विड्थ था ना। यही था। देखो यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन जब यही होम पेज पे था तब था ना। देखो जब यही होम पे था तो हम होम वाले को कर रहे थे ना। अब देखो जरा पेज पे कितने मिल रहे हैं? 7। उसमें से पहला कौन है? देखो 1 ऑफ 7 पहला कौन है? वो प्लस वाली बटन। दूसरा कौन है? वो कैलेंडर वाला। तीसरा कौन सा है? घड़ी वाला। मान लो घड़ी वाले पे काम करना था, इससे 7 मिल रहे थे, तीसरा है ना, तो बताया है ना। हमने कह दिया कि इन 7 में से किसे उठाना है। इसे क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को याद है ना? ये बताया है ना यार, ये तो बताया है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्या? एक्सपाथ विथ इंडेक्सिंग।
तो भाई अगर यूनिक नहीं है तो भी तुम्हारे पास इंडेक्सिंग एक रास्ता होता है कि नहीं, कि नंबरिंग दे देते हो, 10 मिले तो कह दिया हमारा, तुम देख लिया मेरा 5वां है तो नंबर दे दिए 5, काम करने लगा। लेकिन अगर स्टेबल नहीं है तो सब बेकार। स्टेबल का मतलब क्या है, अगर मान लो जो एट्रीब्यूट वैल्यू लिए आज कुछ थी, कल क्या हो जाए, कुछ बदल जाएगा तो कैसे काम करेगा भाई? तुम्हारी स्क्रिप्ट तो ढूंढेगा पुरानी वैल्यू पे, और वहां पुराना कोई है ही नहीं। इसीलिए दो क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी और यूनिकनेस, और उसमें भी पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी दी जाती है स्टेबिलिटी को, और दूसरी दी जाती है किसको, यूनिकनेस को। हम पहले ये देखते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट उठाना होता है ना, पहले ये सोचते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं, फिर ये सोचते हैं कि ये यूनिक है या नहीं। क्योंकि अगर मान लो यूनिक नहीं है तब भी इंडेक्सिंग देके काम चला लेंगे, लेकिन स्टेबल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, बार बार वैल्यू क्या हो रही है उसकी, बदल रही है। तो आज स्क्रिप्ट लिखे तो XYZ थी, कल स्क्रिप्ट चली तो ABC हो गई। अब ये तुम्हारी स्क्रिप्ट तो जाके क्या ढूंढ रही है, XYZ कहाँ है, XYZ कहाँ है, पेज में कहीं XYZ है ही नहीं, पेज में तो कौन है, उसकी वैल्यू बदल के क्या हो चुकी है, ABC। तुम्हारी स्क्रिप्ट चलेगी, कहेगी भैया हमें नहीं मिला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे दे। क्लियर है ये? अब इतना, हाँ नहीं, अरे कैसी बात कर दी है यार, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है, यूनिक कहाँ है? टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है, यूनिक कहाँ? स्टेबल तो है, हमेशा एक टेक्स्ट बॉक्स है तो वैल्यू क्या रहेगा, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट ही रहेगी। तो स्टेबल तो है लेकिन यूनिक नहीं है। 50 लोगों की टाइप की वैल्यू क्या दिख रही थी, टेक्स्ट ही दिख रही थी। ये दो बातें हैं, स्टेबिलिटी और यूनिकनेस। पहले जो एट्रीब्यूट था ना, पहले सोचना कि ये स्टेबल है कि नहीं, फिर ये सोचना यूनिक है, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी, स्टेबिलिटी प्लस यूनिकनेस, उसी को उठाना। और वही हम लोग उठाते हैं यार, हम लोग भी वही इंफॉर्मेशन तुम्हारी रखते हैं अपने दिमाग में, या तुम वही रखते हो किसी दूसरे की, जो क्या होती है, स्टेबल होती है और साथ में क्या होती है, यूनिक। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं। कई बार अच्छा हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, किसी को ढूंढने के लिए दो इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें तुम्ही को मान लो तुम्हें हमें बताना हो कि तुम्हें जाकर किसी को ढूंढना, हम तुमको ऐसे बता, जैसे मान लो तुमसे कहें जाओ वो आदमी चौराहे पे ढूंढ के ले आओ, तुम पूछोगे कौन सा, तो हम कह दिए जो लाल रंग की शर्ट पहना। अब तुम चल गए मार्केट में खड़े हुए, तुमको 4 आदमी दिखाई दिए जो क्या पहने थे, लाल रंग की शर्ट पहना। तुम आए वापिस आए, कहते सर वहाँ 4 आदमी मिल रहे हैं, वहां तो एक आदमी तो ना मिल रहा है। या तुमको पता है जैसे सिलेनियम की तरह तुम भी हो, तो 4 मिलते हैं तो किसको पकड़ के ले आते हो, पहले वाले को पकड़ के लेके चले। हम क्या भैया नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमने कहा नहीं काम करो, शर्ट से मत पहचान, देखना उसके बाल काले होंगे। तो तुमने कहा शर्ट का क्या करें अब, तो हम कहेंगे शर्ट भूल जाओ, जाके देखो उस आदमी के बाल काले हैं। जब वहां गए तो 70 आदमी दिखाई दिए जिनके बाल क्या थे, काले। तो फिर उनमें से पकड़ के ले आए, वो भी किसी काम का आदमी नहीं था। लेकिन हम ये भी तो बोल सकते थे कि जाओ उसको ढूंढ के लाओ जो लाल रंग की शर्ट पहना हो और उसके बाल क्या हो, काले। तो यहाँ हमने 2 चीजें बताई ना, 2 क्राइटेरिया बताई कि नहीं, ये 2 क्राइटेरिया भी, या ऐसे बताए होते जो लाल रंग की शर्ट पहना हो और ब्लैक कलर के शूज पहना हो, जूते पहना हो। अगर हम हो सकता है कहें कि लाल रंग की शर्ट पहना हो तो 10 अलग आदमी लाल रंग की शर्ट पहने। लेकिन फिर हम कहें कि ब्लैक कलर के जूते पहना हो तो ब्लैक कलर के जूते बहुत पहने हो। भाई जिसने सफेद शर्ट पहना होगा उसका ब्लैक कलर का जूता पहना हो, जिसने ब्लू शर्ट पहनी होगी हो सकता है उसने भी। लेकिन अगर हम ये बोल दें जिसने लाल रंग का शर्ट प्लस ब्लैक कलर का शूज, अब सिर्फ लाल कलर वाला आदमी, लाल कलर की शर्ट वाला चप्पल में आदमी दिखाई देगा, तुम काम के आदमी नहीं है। काम का आदमी हुआ है जिसके अंदर दोनों गुण है। मतलब यहां तुम 2 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या, शर्ट का कलर और शूज का कलर कर रहे हो ना। तो बस वही अप्रोच यहां भी है। कई बार किसी एलिमेंट को जब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, मान लो उसका एक एट्रीब्यूट ए लिए और उससे पहचाना
तो वो 4 लोगों से मैच कर गया। जब एक एट्रीब्यूट बी लिए तो वो 10 लोगों या 3 लोगों से मैच कर गया। लेकिन ए और बी जब दोनों एक साथ यूज किए, तुमको दिखाते हैं कि इसका एग्जांपल लाइव। मान लो एक HTML हो कुछ ऐसी, मान लो एक पेज है HTML ऐसे ही होती है ना। मान लो HTML एक है, यहाँ पे टैग है, कुछ भी होता है, मान लो टैग क्या है, इनपुट। इसके पास एक एट्रीब्यूट है क्या, नेम। नेम की वैल्यू है सपोज करो कुछ भी, चलो राहुल, कुछ भी हो सकता है नाम तो, और नेम है। और इसके बाद मान लो क्या है, हाँ टाइप है, चलो सही है, कह देते हैं क्या है, टाइप बराबर क्या है, टेक्स्ट। और फिर चलो आईडी भी है, या मान लो टाइटल है, और टाइटल की वैल्यू डेवलपर ने जो बनाया है उसने दी है मान लो क्या, यूजर। मान लो सिर्फ यूजर, कुछ भी है तो तुम्हारे ऊपर है, डेवलपर जो बना रहा था उसके ऊपर है। इनपुट पे शुरू किया और इनपुट पे क्या कर दिया। ऐसे HTML में लाइनें रहती है ना, ऐसे ही मान लो लाइन है, ये देख ऐसे 3-4 हैं जिनका टैग क्या है, इनपुट है। मान लो ऐसे 2 हैं, ऐसे ही इसका जो नेम है वो है सपोज करो, एक मिनट, कि मान लो 3 है, दूसरे वाले का नेम भी क्या है, मान लो राहुल। लेकिन दूसरे वाले की जो टाइटल है वो यूजर के बजाय मान लो है क्या, एम्प्लॉई। कुछ भी हो सकता है ना यार, ये तो अंग्रेजी है लिख दी। तीसरे वाले का जो है, जो नेम है वो XYZ है, लेकिन जो टाइटल है वो है क्या, यूजर। ठीक है। और मान लो ऐसे है, ध्यान से देखना, HTML ऐसे है, HTML में पहले ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, और हमसे कहा जा रहा है इसको पहचान, इसको आइडेंटिफाई करो, इसका एक्सपाथ लिखो। तो क्या लिखोगे, तुम्हें पता है टाइप तो यार क्या है, सबका सेम है, इसलिए टाइप को यूज नहीं करोगे क्योंकि टाइप यूनिक नहीं है। तो तुमने यूज प्लान किया कि हम यूज करेंगे क्या, नेम का, तो लिखा हम क्या लिखेंगे, $input चलो @name इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर हम यहां रख दें क्या, राहुल। काम करेगा वो, इससे भी मैच कर जाएगा और ऊपर वाले से भी, यूनिक नहीं बन पाएगा। अच्छा हम सोचे हम यूज कर ले क्या, टाइटल बराबर क्या, यूजर। अब किससे मैच करेगा, इनसे मैच कर जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते @name इक्वल्स टू क्या, सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, राहुल, और ध्यान से देखो स्पेस एंड, इसका मतलब तुमने एक्सपाथ लिखा है कि तुम्हें उसको ढूंढना है जिसका टैग क्या हो, इनपुट हो, नेम की वैल्यू राहुल हो और टाइटल की वैल्यू यूजर। तो भैया ऐसा सिर्फ एक ही है, इससे नेम तो मैच करेगा लेकिन टाइटल नहीं मैच करेगा, इससे टाइटल मैच करेगा लेकिन नेम मैच नहीं करेगा। तुमने क्या लिखा है, नेम राहुल हो और टाइटल क्या हो, यूजर हो। इन लोगों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, ये सिर्फ किसको मैच करेगा, इसको। और इसके पहले जो एक्सपाथ लिख रहे थे वो किसको मैच कर रहा था, 2-2 लोगों को कर रहा था कि नहीं, इसे। तो तुम एंड के सहारे किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि ये एट्रीब्यूट की वैल्यू उनसे मैच कर रही है, दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू उन लोगों से मैच कर रही है, लेकिन दोनों साथ यूज करके देख लो तो एकदम किसी से मैच नहीं कर, जैसे यहां हो रहा है। तो ऐसा नहीं, 2 ही यूज कर सकते हो, एंड लगा के तीसरा भी।
भाई कोई भी हो, यूज तो कुछ भी करोगे उसका स्टेबल और यूनिक होना क्या है, जरूरी है। या तो अकेले यूनिक हो, और नहीं यूनिक है, आखिर यूनिक बनाने के लिए तो दोनों यूज किए कि तो हमें यही हम स्टेबल उठाना है और यूनिक बनाना है। और यूनिक बनाने के लिए या तो यूनिक एट्रीब्यूट की वैल्यू हो, और नहीं भी हो तो हम एंड दो का यूज करके मिला के उसको यूनिक बना दें। आई बात समझ में? आपसे जरा 1 2 4 एक्स पाथ आप लोग ऐसे लिखो, दो एट्रीब्यूट यूज करो किसी आइडेंटिफाई करने, और देखो वो आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।